हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कोई भी पैसा अगर पड़ा हुआ है, तो अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पैसा अभी आपको कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो पैसा आपको फ्यूचर में बहुत पैसा बना करके देने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, इधर सभी वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में एक खास चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। तो एक तो म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट्स देता है, लेकिन हम यहाँ पे खुद से भी डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर में लमसम नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक दो तीन म्यूचुअल फंड को हम चुनेंगे जो कि आज के वक्त में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन सभी म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पे चुनेंगे और उसके अंदर में लमसम अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले चीज़ होता है कि हम पहले फंड डिसाइड करें कि हम किस फंड के अंदर में पैसे को डालेंगे, तब परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलेगा, प्रॉफिट हमें कैसा मिलेगा, ये चीज़ हम जान पाएंगे। मैंने आपके लिए 3 फंड्स चुने हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए 3 ऐसे फंड्स चुने हैं जो कि आज के वक्त में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कर रहे हैं। पहले हम तीनों फंड्स के बारे में जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर हम पैसे लमसम करते हैं तो कितना पैसा हमारा जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो हम फंड चुने हैं वो है निप्पॉन इंडिया का, ठीक है। निप्पॉन इंडिया का निपॉन इंडिया का हमने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड चुना है, ठीक है। और किस लिए हमने स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड चुना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्मॉल कैप फंड, हालांकि स्मॉल कैप फंड जो है वो काफ़ी रिस्की होते हैं। कब ये रिस्की होते हैं? जब आप साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे अच्छे रिटर्न्स जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी ही बना करके देता है। यानी कि जिस कंपनी की रैंकिंग 251 से लेकर के 500 के बीच में है, वैसे कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक फंड हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे फंड की। यहाँ पे इस फंड के अंदर में भी डाइवर्सिफिकेशन होया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अपने से अलग अलग फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हम पैसे की डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो हमें फंड्स देखने को मिलता है वो है पराग पारिक का फंड, ठीक है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये दूसरा फंड हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है जो कि आज के वक्त में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एक तो आपने जान लिया है कि 250 से लेकर के 500 रैंकिंग वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। इसके बारे में भी आप जानिए प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप कहाँ आपके पैसे को निवेश करेगा। यहाँ पे ना फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। यानी कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी मर्जी से उसको जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं वहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। ज़्यादातर वो अपनी मर्जी से पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। फंड मैनेजर के पास पूरी छूट है और अच्छे रिटर्न्स निकाल करके हमें जो है वहाँ से देगा। अब हम बात करते हैं तीसरे फंड के, ठीक है। यहाँ पे हम 3 फंड मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज के वक्त में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमें फंड्स देखने को मिलता है वो है HDFC का फंड, ठीक है। HDFC का मिड कैप कैटेगरीज का फंड है, ठीक है। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है। ये 3 फंड मैंने आपके लिए चुना है। अब मैं आपको इन तीनों फंड की, दोनों फंड की खासियत मैंने बता दी है। अब देखिए, ये जो HDFC का मिड कैप कैटेगरीज का फंड है, ये किस चीज़ पे टारगेट करती है? जिस कंपनी की रैंकिंग 101 से लेकर के 250 है, ठीक है। जिस कंपनी की रैंकिंग 101 से लेकर के 250 तक की मिली हुई है, उस कंपनी के अंदर में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि स्मॉल कैप से कम रिस्की है और सेफ भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों को लिया है। अब ना हम इस तीनों का एक एवरेज रिटर्न्स को निकालते हैं कि कितना का ये तीनों हमें एवरेज रिटर्न्स बना करके देगा। बात करें अगर हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो ये लोगों को जब से ये आया है तब से ये लोगों को 26-27% का ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दे रहा है, 26 से 27% का। वही अगर हम बात करें प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये जब से आया है तब से लोगों को 21% का रिटर्न्स जो है ये बना करके दे रहा है, और जब से आया है तब से, और काफ़ी
ये कहते हैं ना कि ये ज़्यादा इसमें ना उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिलता है। जितना ये स्मॉल कैप कैटेगरीज जो ऊपर नीचे करता है मार्केट के दौरान, उतना ये फ्लेक्सी कैप जो है वो ऊपर नीचे नहीं करता है, और ना ही ये मिड कैप भी ऊपर नीचे करता है, लेकिन रिटर्न्स आपको अच्छे बना करके दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपके रिटर्न्स जो है फ्लेक्सी कैप में, वो आपको 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम बात करें एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की, तो ये ऑल ओवर रिटर्न्स जो आपको बना करके दिया है, मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक जो लोगों को बना करके दिया है जब से आया तब से, वो 22% के आसपास का रिटर्न है। तो हमने यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न इस तीनों फंड का लेकर के चलेंगे। ठीक है, कौन सा रिटर्न रहेगा हमारा? ऑल ओवर रिटर्न है। ऑल ओवर रिटर्न्स कितना हमने यहाँ पे लेकर के चला है? एक 27% का दे रहा है, एक 21% का और एक 22% का। तो हम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ पे एक एवरेज बीच का रिटर्न्स लेकर के चलेंगे, कि मान लीजिए कि हमको ये तीनों मिला करके 20% का रिटर्न्स जो है वो बना करके दे देता है, जो कि हमें मिला है। मिलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमें ये चीज़ जो है वो मिला है। अब हम इस 20% से कैलकुलेशन को करते हैं कि अगर हम इसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हम जो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम यहाँ पे 2 लाख रुपए लेकर के चलते हैं, ना ज़्यादा ना बहुत ही कम। ठीक है, कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 2 लाख रुपए में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस फंड में आपको इस 2 लाख रुपए में से कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको ना टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम ड्यूरेशन कहते हैं, कि कब तक आप पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने देंगे। यहाँ मैं आपको 3 डेट जो है वो बताने वाला हूँ। एक डेट जो मैं आपको बताऊंगा वो 20 सालों के लिए बताऊंगा, एक बताऊंगा 30 सालों के लिए, और एक जो मैं बताऊंगा वो 40 सालों के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 20 साल के लिए भी करना चाहता है तो उसको इससे आइडिया मिल जाएगा, 30 साल के लिए करना चाहेगा तो भी आइडिया मिल जाएगा, और कोई सबसे लॉन्ग टर्म जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो भी होगा, तो 40 साल का भी यहाँ पे आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। और जैसा कि हमने रिटर्न्स यहाँ पे 20% जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसी 20% को लेकर के हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू जो है वो क्या देखने को मिलेगा। इस 2 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू 20 सालों के बाद क्या बन जाएगी? 20 साल के बाद इस 2 लाख रुपए की वैल्यू जो बनेगी वो है 76,67,000 रुपए। ठीक है, 76,67,000 रुपए। इतनी ज़्यादा आपकी जो है वो 2 लाख रुपए की जो है वो वैल्यू बन जाएगी, तो काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है वो काम कर रहा है। अब देखिए 20 साल में 10 साल ही बढ़ेगा, तो देखिएगा 30 साल में कितना ज़्यादा अमाउंट आपका बढ़ जा रहा है। 30 साल में आपके 2 लाख की वैल्यू बन जाती है 4,74,00,000 रुपए। ठीक है, 4,74,00,000 रुपए। ठीक है, 4,74,00,000 रुपए जो है वो 30 सालों में आपके 2 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो बनती है। वही अगर हम बात करें 40 साल की, तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत बड़ा पैसा बन के मिलने वाला है, वो है 29,39,00,000 रुपए। ठीक है, 29,39,00,000 रुपए जो है वो आपका फाइनल वैल्यू बनता है। हमने बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मात्र 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत लंबा समय दिया है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, या तो आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, या तो आप यहाँ पे ज़्यादा वक्त दीजिए, तभी आपको म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा रिटर्न्स जो है वो बना करके देगा। अब हम बात करते हैं कि हम इस 2 लाख रुपए को किस किस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे 3 फंड्स लिखा है, पहले में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दूसरे में और तीसरे में। पहले नंबर पे हमारा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर में, ठीक है, स्मॉल कैप के अंदर में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपए, क्योंकि स्मॉल कैप आपको ज़्यादा रिटर्न्स बना करके देंगे। ठीक है, तो 1 लाख रुपए स्मॉल कैप के अंदर में करेंगे। दूसरे नंबर पे है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में हम यहाँ पे 50,000 रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50K। ठीक है, मतलब 50,000, 50,000 इसमें हमारा जाएगा, और इसमें जो लास्ट में जो बचता है मिड कैप। ठीक है, तो मिड कैप के अंदर में भी हम यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि एक तो हमारा म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड है ही, क्योंकि
स्मॉल कैप है तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसे स्मॉल कैप में ही जाएगा, यहाँ पे लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा। फ्लेक्सी कैप है तो यहाँ पे तो आप पता है फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है, जिधर वो लगाना चाहे लगाएगा। मिड कैप है तो यहाँ भी स्मॉल कैप आपको मिलेंगे, मिड कैप तो है ही, और लार्ज कैप यहाँ भी मिलेंगे। तो एक तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पहले से हो रखा है, लेकिन हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को भी हम यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन करके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिस्क है वो काफ़ी कम जाएगा, और रिटर्न्स तो आपने देखा ही है कि यहाँ पे 29 करोड़ रुपए तक का आपको रिटर्न्स जो है वो मिल पा रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस का फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।